हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज पे, जहां हम खूब सारी बातों को करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी होता है संविदा। तो हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो उसको जानने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। वी हियर ए लॉट ऑफ मर्डर, रेप एंड कल्पेबल होमिसाइड etc इन एवरीडे लाइफ। हम सभी अपने प्रतिदिन के जीवन में रेप की घटना, मर्डर की घटना, हत्या की घटना, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब गैर इरादतन हत्या, मतलब इरादा नहीं था उसका हत्या करने का लेकिन उसने कर दिया। तो इन सबों की घटनाओं को हम बहुत सुनते हैं। बट वी यूजली हियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मोर देन डैट। लेकिन हम उससे भी ज़्यादा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बातें बहुत सुनते हैं। हम सुनते हैं कि उस कंपनी ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था तोड़ दिया। वो हम सुनते हैं कि वो जो व्यक्ति था उसने अपना दूसरे व्यक्ति के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बहुत सारे सुनते हैं, मतलब कि रेप हो गई, मर्डर हो गया और कल्पेबल होमिसाइड गैर इरादतन हत्या की अपेक्षा हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अधिक सुनते हैं। इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत और समझना बहुत ही आवश्यक है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो ये चलते हैं आगे। द कॉन्ट्रैक्ट इज यूज डेली इन अस एवरीडे लाइफ। हम अपने जीवन में कॉन्ट्रैक्ट को हर जगह यूज करते हैं। जैसे कोई सामान खरीदना हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग करते नहीं हैं, हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सेइंग मीन्स दिस वी मे और मे नॉट फॉलो द APC एंड कंपनी लॉ इन आवर डे टू डे लाइफ, but we must follow the contract in our day to day life। मतलब कि हम भले ही IPC, CRPC और कंपनी लॉ के नियमों को पालन होते हुए देखें या ना देखें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के नियमों को पालन होते हुए ज़रूर देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग कैसे देखते हैं, ओरल देखते हैं, राइटन देखते हैं, इम्प्लाइड देखते हैं एंड एक्सप्रेस देखते हैं। मौखिक रूप से, लिखित रूप से और सांकेतिक रूप से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को होते हुए देखते हैं। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज ए सिविल नेचर ऑफ लॉ। हम क्यों आपके मन में उठेगा कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट अधिक होता है? क्योंकि सिविल लॉ है। सिविल लॉ समझ ही रहे होंगे, एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। तो सिविल लॉ ज़्यादा होता है। रेप, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड और ETC जो भी है वो कम होते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ के अंतर्गत कौन होता है? कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए ये अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब आते हैं मीनिंग पे, जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है। सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा बर्ताव, एक ऐसा कार्य जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल है, ठीक है, उसको कराता है, लॉ के द्वारा वो होता है। ये थोड़ा अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हमें भी नहीं समझ में आता। मतलब जब शुरू में हमें पढ़े थे नहीं समझ आया, लेकिन जब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वीडियो में समझ में आने लगेगा। इसका मीन्स होता है, मीन्स दैट ऑल एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट, ओनली दोज एग्रीमेंट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सभी जो एग्रीमेंट हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। आइए हिंदी समझते हैं। एग्रीमेंट का हिंदी होता है समझौता और कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी होता है अनुबंध। एग्रीमेंट तब होता है जब हम दो व्यक्ति हैं, उनके बीच आपसी समझ में कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, कोई उस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता कि कॉन्ट्रैक्ट बने। बस हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और उस प्रकार का कोई कार्य नहीं होता। बस आपसी समझ तो हो जाती है लेकिन कार्य एक्ट नहीं होता, इसलिए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में आपको अंतर समझ में आया होगा, आशा करता हूँ।
एग्रीमेंट वो होता है जब हम लोग आपसी समझ होती है, समझौता मतलब कि आपसी समझ है लेकिन उसके आगे के प्रोसेस को नहीं करते हैं, तो वो एग्रीमेंट ही रह जाता है। और उसमें दूसरी बात, लीगल इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो जो है इन लॉ से मतलब नियम कानून से इन्फोर्सेबल होते हैं, ठीक है। तो लॉ का भी आना ज़रूरी है, ठीक है। समझौता हो गया और उसमें लॉ को इंक्लूड कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, थोड़ा कठिन था लेकिन आसान है, ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और अच्छे समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी फ्रॉम दिस वी कम टू नो डैट टू थिंग्स। अब हम लोग दो चीज़, इस चीज़ को पढ़ के हम दो चीज़ समझते हैं। क्या समझते हैं? फर्स्ट इज एग्रीमेंट इज स्मॉल टर्म दैन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट से माइनर है, मतलब कि छोटा है, ठीक है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से छोटा है, सीधी सी बात है, ठीक है। और क्या है? और सेकेंड हमने क्या पाया? सेकेंड इज बिफोर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टू मेक एन एग्रीमेंट। मतलब कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हमको एग्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल एग्रीमेंट कैन नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। जो सभी एग्रीमेंट है, जो सभी समझौते हैं, वो एक अनुबंध नहीं हो, सभी अनुबंध नहीं हो सकते हैं। मतलब कि सभी एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ए एग्रीमेंट। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट, सभी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट ऐसे होंगे जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो, ठीक है। और या तो जो वन पार्टी है वो कहे कि नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, तो एग्रीमेंट तो हुआ था वहाँ पे, लेकिन उसने मना कर दिया बीच में ही, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्रीमेंट। लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना तो जरूरी है, तो सभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एग्रीमेंट तो होंगे ही, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन टू पार्टीज। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट वो होता है जो दो पार्टियों के पारस्परिक वायदे पर निर्भर करता है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ठीक है, टू पार्टीज। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ईच पार्टी इज लीगली बाउंड बाय द प्रॉमिस मेड बाय हिम। तो लीगली बाउंड होते हैं दोनों पार्टी, ठीक है, और प्रोमिस करते हैं वायदा, पारस्परिक रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के अंतर्गत। दोनों जो दो पार्टी होते हैं वो एक दूसरे से वादा करते हैं पारस्परिक रूप से। हमने बताया ना, समझौता के लीजिए रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को, तो समझौता होता है, फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इन थ्रू एन एग्रीमेंट। जो सबसे फेमस, जो सबसे सिंपल का रास्ता है कॉन्ट्रैक्ट होने का, वो है मेकिंग ए एग्रीमेंट के थ्रू, जो मैंने बताया। द टू पार्टीज में एग्री टू समथिंग थ्रू म्यूचुअल नेगोशिएशन व्हेन वन पार्टी मेक एन ऑफर एंड द अदर पार्टी एक्सेप्ट द सेम। मतलब कि एक पार्टी जो आता है कहता है कि भाई ये एग्रीमेंट करो मुझसे, ये मुझे कार अब मैं अपनी कार को बेच रहा हूँ, तो दूसरा कहता है ठीक है मैं खरीदूंगा, तो दूसरों के बीच एक म्यूचुअल नेगोशिएशन होता है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। समथिंग पार्टी मेक ए ऑफर एक्सेप्ट द देयर अराइजेज एन एग्रीमेंट विच मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन द मॉडर्न एज। लेकिन आज के ज़माने में, मतलब कि आधुनिक ज़माने में क्या होता है, मतलब आज के ज़माने में क्या होता है कि सम पर्सन
या कामा इंस्टीट्यूशन और इस्टेब्लिश्ड सच एस रेलवेज, insurance company, bank, manufacturer of various good etc. may have to enter into a very large number of contract with thousands of person। जैसे कि आप हवाई यात्रा करेंगे तो आप वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आप इंडिविजुअली मतलब कि व्यक्तिगत रूप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के रूप में करते हैं। जैसे आगे आगे आपको समझ में आएगा। they cannot possible negotiate individually with the person with whom the contract are to be made। ये संभव नहीं है कि सभी से परस्पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। तो ग्रुप ऑफ पीपुल में, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। Contract with pre-drafted matter are generally prepared by one party which one the other has to agree to। जो कॉन्ट्रैक्ट है हवाई यात्रा के लिए और किसी चीज़ के लिए, वो पहले ही से प्री ड्राफ्टेड रहता है, मतलब कि पहले ही से तैयार रहता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास भेजा जाता है और वो लोग इंडिविजुअली रूप से कॉमन रूप से वो लोग अपना एग्री देते हैं, तब आप हवाई जहाज में बैठ पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देखिए सिंपल से कहना यह है कि हवाई यात्रा के लिए आप इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते एयरलाइन से। आपको टिकट बुक करते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से नहीं करते हैं, वो आप व्यक्तियों के समूह के रूप में करते हैं। जो आपका पड़ोसी है वो हवाई यात्रा करेगा और आप हवाई यात्रा करेंगे तो सेम कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई अलग अलग नहीं। तो इंडिविजुअली ना करके वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के रूप में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एयरलाइन, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मॉडर्न ग्रुप में ये होता है, एक होता है एग्रीमेंट के द्वारा, एक होता है ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल के रूप में, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट सुन लीजिए, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। दोज एग्रीमेंट विच सेटिस्फाई द एसेंशियल मेंशन इन सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बिकम कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जो एग्रीमेंट 1872 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 को पूरा तरह से सेटिस्फाई करेगा वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आशा है आपको कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए आप कमेंट करते हैं तो एक वीडियो बनाने की जो है प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।